हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम लोग साइंस सीरीज स्टार्ट किए हैं क्लास 8 का, हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। क्या नाम है उसका? बल से जोर आजमाइश। बल पहले तो होता क्या है? हम लोग अपने आसपास रोज दिन देखते हैं कुछ न कुछ काम या तो हम लोग करते हैं या फिर देखते हैं कि कोई खेल रहा है, कोई दौड़ रहा है, ठीक है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई किसी चीज़ को पकड़ रहा है या किसी चीज़ को फेंक रहा है। ये जितना भी पकड़ना, फेंकना या फिर किसी को धक्का देना, ये सारा चीज़ क्या है? ये मान लीजिए बैडमिंटन ही खेल रहे हैं या क्रिकेट ही खेल रहे हैं, ये जितना भी काम जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है? वो कहीं ना कहीं बल से हो रहा है। तो पहले बल होता क्या है? बल क्या है? एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। धक्का या खिंचाव, पुश एंड पुल, दो टर्म आया, एक आया धक्का, एक आया खिंचाव। यानी धक्का मतलब पुश करना और खींचना, खिंचाव मतलब पुल, खींचना। ठीक है, मान लीजिए एक हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये एक बॉक्स रखा हुआ है, ये एक बॉक्स रखा हुआ है। तो इस बॉक्स को अगर हम लोग दूसरे जगह शिफ्ट करना हो, ले जाना हो, तो हम लोग इस बॉक्स को ले जाने के लिए क्या काम करेंगे? दो काम करेंगे। पहला करेंगे, या तो इसमें धक्का देंगे, धक्का देकर भी हम लोग इसको इस जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, या तो खींचकर, या तो इस बॉक्स को क्या करेंगे? खींचकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे। तो यही जो धक्का या खिंचाव है, उसके कारण क्या हो रहा है? ये जो भी बॉक्स है वो गति के कारण उसका जो स्थान है वो बदल जा रहा है, यहाँ से कहीं और चला जा रहा है। तो यही एक बल क्या है? एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, जिसके कारण वस्तु में क्या होती है? गति उत्पन्न हो जाती है। गति मतलब स्पीड आ जाती है। अगर हम किसी को धक्का दिए, मान लीजिए हम चल रहे हैं, कोई हमें ही कोई पीछे से धक्का मार दिया, तो क्या करेंगे? हम इस स्थान से और जल्दी दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो यही जो धक्का, या फिर हमें कोई खींच लिया, तो खींचने के कारण भी हमारा स्थान परिवर्तन होगा। ठीक है, तो जो भी धक्का या खिंचाव के कारण जो भी उस वस्तु का या फिर किसी चीज़ का भी स्थान में परिवर्तन हो रहा है और उसमें गति आ रही है, तो क्या हुआ? ये हो गया बल। अब एक चीज़ मानिए, ये तो पुश एंड पुल हम लोग देख लिए कि है बल। अगर ये बॉक्स चुपचाप धरती पे रखा हुआ है सिर्फ, तो क्या ये बल है? आप बताइए, इसमें कोई बल लग रहा है? तो हाँ, बल इसमें भी लग रहा है। इसमें कौन सा बल है? एक प्रकार का बल जो धरती के द्वारा लगाया जाता है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल अगर नहीं होता तो ये बॉक्स धरती पर टिका हुआ नहीं रह सकता था। क्या होता है? ये या तो कहीं उड़ने लगता या कहीं और चला जाता, ये धरती पर तो नहीं रहता। तो धरती पर जैसे हम लोग भी खड़े हैं, तो क्यों खड़े हैं? ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का धरती के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसके कारण संभव है। ठीक है, तो इतने हम लोग देर में बल के बारे में पढ़ लिए कि बल कुछ और नहीं, क्या है? धक्का या खिंचाव, जिससे कोई वस्तु में गति आ जाए। ठीक है, अब बल पहले पढ़ लिया, और इसको मापा किस में जाता है? इसका मात्रक जो है वो क्या है? वो है न्यूटन। एक न्यूटन साइंटिस्ट थे ना, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी, उन्हीं के नाम पे ये जो बल है उसका मात्रक का नाम है न्यूटन। अब देख लीजिए बल के कारण क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या क्या प्रभाव हो रहा है। मान लीजिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग, उधर से बॉल आया, उधर से बॉल थ्रो किया किसी ने, हम बैट से मारे, तो वो जो बॉल का दिशा था हमारी तरफ था, लेकिन हम बॉल को मारकर दूसरे डायरेक्शन में भेज दिए, दूसरी दिशा में भेज दिए ना। उधर से आता हुआ बॉल को मारे, वो वापस उधर ही चल गया। तो जो बॉल उधर से आ रहा था और वापस हम लोग दूसरे दिशा में भेज दिए, तो क्या हुआ बल का इफेक्ट?
यानी जब हम लोग बल लगाएं तो दिशा में परिवर्तन हो गया, मतलब डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया, दूसरी तरफ मुड़ गया। उधर हमारी ओर आता हुआ वस्तु में अगर बल लगाएंगे तो दूसरे तरफ चला जाएगा। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या हो गया कि दिशा में परिवर्तन, डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है। और जो है एक है वस्तु की गति को बदलना, ये भी क्या होता है, बल का ही इफेक्ट है। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई वस्तु जो है वो स्पीड में चल रही है। मान लीजिए हम गाड़ी ही चल रहे हैं, ठीक है, स्पीड में चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम लोग ब्रेक लगाते हैं वो क्या है, ब्रेक लगाना। हम पैर से जो ब्रेक को दबाएं वो भी एक प्रकार का हमारे द्वारा क्या हुआ, बल लगा। तो जो भी बल लगाया उसके कारण क्या हुआ, कार रुक गई। तो ये जो गति है उसमें हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग जो स्पीड में चल रहा है उसको रोक दिए। या फिर किसी चीज़ को हम लोग धीरे भी कर सकते हैं। तो बल से क्या होता है, या तो किसी चीज़ का गति को बढ़ा सकते हैं या फिर कोई गति को खींचकर या फिर रोककर कम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या क्या हो रहा है, स्पीड में चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, मतलब जो गति है उसमें परिवर्तन हो रहा है और दिशा में भी परिवर्तन होता है। और देखेंगे कि आकृति में भी परिवर्तन होता है। आकृति मतलब शेप में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए इसका एग्जांपल देख लीजिए, एक बलून लिए, उसमें हम लोग बल लगाएं, उसको दबाएं, दबाना भी एक तरह का बल हुआ, उसको प्रेस किए तो क्या होगा, उसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं इधर उधर से निकल जाएगा वो बलून। तो उसका आकृति जो शेप है वो कुछ और हो गया। उसको बीच से दबाएंगे तो ऊपर में बलून, नीचे में बलून, बीच में हल्का दब जाएगा। तो यही जो शेप में चेंज हो रहा है वो क्या है, वो भी एक प्रकार का बल का इफेक्ट है, बल का प्रभाव है। ये हम लोग डेली अपने दैनिक जीवन में देख ही रहे हैं। क्रिकेट वाला एग्जाम्पल देखें कि बॉल अगर उधर से धीमे भी आ रही है, अगर हम उसमें ज़्यादा बल लगाएंगे तो वो और स्पीड से उसका दिशा भी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, उसकी गति भी हम लोग चेंज कर सकते हैं ज़्यादा बल लगाने से। तो ये हम लोग देख लिए कि बल क्या होता है और बल के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। अब देखते हैं कि बल जो है वो कितने प्रकार का होता है। बेसिकली जो है वो बल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा असंपर्क बल को क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। संपर्क मतलब क्या होता है, टच, सीधा सीधा एकदम साधारण भाषा में समझिए कि टच। अगर कोई दो वस्तु एक दूसरे से टच में है, मतलब या तो आपस में क्या है, चिपका हुआ नहीं कह सकते हैं। देख लीजिए, वे बल तब होते हैं जब वस्तुएं संपर्क में होती हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं। जैसे क्या होगा, एक घर्षण बल और दूसरा पेशीय बल। घर्षण संपर्क बल का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए ये इसी बॉक्स को हम लोग धक्का दिए, तो धक्का भी दिए तो क्या है, ये बिना टच किए ये जो बॉक्स है वो दूसरे स्थान पे चला गया, नहीं। जब इसमें हम लोग टच किए, टच करके इसके गति को हम लोग या फिर इसके पोजीशन को बदलें, तब क्या हो गया, जो भी टच करके हम लोग किसी भी चीज़ में बदलाव कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कांटेक्ट फोर्स। और दूसरा असंपर्क बल, वे बल जो दूर से कार्य करते हैं। दूर से कार्य करने का मतलब है कि बिना टच किए हुए काम करते हैं। तो क्या आपने अभी कहीं आसपास ऐसा देखा है कि बिना टच किए कैसा बल होगा, तो हाँ होगा। मान लीजिए कि यही पेन है, अगर इसको हम नीचे गिराते हैं तो ये क्या नीचे गिर जाएगा ना। तो इसमें कौन सा बल लग रहा है, इस पेन में जो है, इस मार्कर में कौन सा बल लग रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी क्या है, इसको अपनी ओर खींच ले रही है,
तो ये जो पृथ्वी के द्वारा जो बल लग रहा है इस मार्कर पर, वो कौन सा बल हो गया? वो गुरुत्वाकर्षण बल। ये पृथ्वी बिना इसे छुए ही ऐसे अपनी ओर खींच ले रही है, तो ये हो गया असंपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है या फिर जो बल है, वो दो वस्तुओं के बीच अंतःक्रिया के कारण लगती है। मतलब अंतःक्रिया कहने का मतलब है इंटरेक्शंस। कोई भी बल है, मान लीजिए हम लोग बैट बॉल ही खेल रहे हैं, बॉल उधर से आया, जब तक बैट बॉल में टच नहीं होगा तो उसका दिशा क्या बदलेगा? नहीं बदलेगा। जब हम बैट और बॉल दोनों का संपर्क कराते हैं, जितना बल से कराते हैं, तब क्या होगा? उसका डायरेक्शन चेंज होगा, उसका दिशा चेंज होगा। तो यही जो भी जब एक वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दूसरे वस्तु का क्या होता है? आकार, दिशा, गति, ये सब जो भी बदलाव आता है इसमें, वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है अंतःक्रिया। दो वस्तुओं के बीच अंतःक्रिया हो रहा है। अब देखते हैं कि हम लोग संपर्क बल और असंपर्क बल के बारे में पढ़ लिए, तो फर्दर संपर्क बल जो है वो भी कितने प्रकार का होता है? एक होता है पेशीय बल और दूसरा घर्षण बल। यानी जो संपर्क बल हैं वो कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। और असंपर्क बल भी जो हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं? ये भी दो प्रकार के होते हैं। तो पहला हमने क्या पढ़ा? बल। शुरू से देखते हैं बल। वो बल कितने तरह का होता है? तो दो तरह का, एक संपर्क बल, दूसरा असंपर्क बल। अब संपर्क बल कितने तरह का होता है? तो दो तरह का होता है, एक पेशीय बल और दूसरा घर्षण बल। और असंपर्क बल भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। तो देख लीजिए, पेशीय बल क्या होता है? पेशीय बल मतलब जो भी मांसपेशियों के द्वारा जो भी कार्य हम कर रहे हैं, खेल रहे हैं या फिर किसी चीज़ को उठा रहे हैं, किसी चीज़ को उठाकर कहीं और रख रहे हैं, आटा गूंथना, ये जितना भी हम अपने जो शरीर से, मसल्स से जो भी काम कर रहे हैं, उसमें जिसमें मांसपेशियों के द्वारा काम हो रहा है, वो कौन सा बल हो जाएगा? वो हो जाएगा पेशीय बल यानी मस्कुलर फोर्स। मसल्स के द्वारा जो भी हो रहा है, जैसे मान लीजिए हम चल रहे हैं, तो चलना भी क्या है? एक तरह का बल ही तो हमारे द्वारा लग रहा है। अगर हमें बल नहीं होगा, ताकत ही नहीं होगा, तो हम चल पाएंगे क्या? नहीं चल पाएंगे। तो ये भी जो बल है, जो ताकत है जिसके कारण हम कोई काम कर रहे हैं या फिर चल रहे हैं या फिर सांस भी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है? एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो सब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पेशीय बल। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? चलना, सांस लेना, एक्सरसाइज करना, कोई चीज़ को उठाना, खींचना, ठीक है? ये सारा बल क्या हो जाएगा? जो भी मांसपेशियों के द्वारा कर रहे हैं वो कौन सा बल हो जाएगा? तो पेशीय बल में आएगा। अब देख लेते हैं घर्षण बल। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के संपर्क में गति करती है, तब एक बल उस वस्तु के संपर्क सतह पर कार्य करता है। इसको बहुत ही साधारण शब्द में समझते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, ये वस्तु किसी वस्तु के संपर्क में गति करती है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपने हाथ को ही रगड़ रहे हैं, तो दो हाथ को लेकर रगड़े, तो दोनों के बीच कौन सा संपर्क हुआ? संपर्क सतह पर बल जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा घर्षण बल। अब देखते हैं कि घर्षण बल से क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए घर्षण बल से हम लोग हाथ को रगड़ के गर्म कर लेते हैं, या फिर हम लोग जो चल रहे हैं, चलना, हम लोग जो भी पृथ्वी के कांटेक्ट में हैं, तो ये पृथ्वी और हमारे पैरों के बीच क्या लग रहा है? एक तरह का घर्षण बल है। ये हम लोग चलना या फिर लिखना, ये सब क्यों संभव हो पाया है? ये संभव हो पाया है ये घर्षण बल के कारण ही। ये जो है, ये दो वस्तुओं के संपर्क, मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं,
तो ये एक मार्कर एक वस्तु हो गया और ये एक बोर्ड जो है ये दूसरा वस्तु हो गया। तो इसके बीच में जो भी ये संपर्क हो रहा है वो क्या है, वही है घर्षण बल। ये जो है संपर्क सतह के बीच ही जो लग रहा है वही है घर्षण बल। तो ये जो है हानिकारक भी है और लाभदायक भी है हमारे लिए। तो हानिकारक कैसे है, हानिकारक इसलिए है कि मान लीजिए हम चौक से या फिर लिख ही रहे हैं चौक ही से, तो चौक जो घिस जा रहा है, कोई भी चीज़ कैसे घिस जाता है, घिस कर खराब हो जाता है, कैसे, वो घर्षण के कारण ही घिस जाता है। लेकिन ये जो है हमारे लिए लाभदायक है। कैसे लाभदायक है, मान लीजिए ये गाड़ी का जो भी ब्रेक है ये कैसे संभव हो पाया, ये हो पाया घर्षण बल के कारण। या जो हम लोग चल भी रहे हैं वो कैसे संभव हो पाया, तो घर्षण बल के कारण। घर्षण बल नहीं होता तो हम लोग आसानी से नहीं चल पाते। जैसे जितना मान लीजिए सतह है वो जितना ज़्यादा खुरदरा रहेगा उतना उसमें घर्षण बल ज़्यादा होगा। मान लीजिए कोई सतह चिकना है एकदम, तो उसमें कोई वस्तु आसानी से क्या होता है, वो लुढ़क कर नीचे चली जाती है कि नहीं। तो वो जो सतह पर भी इसका जो घर्षण बल है वो डिपेंड करता है। जैसे हम लोग आसानी से पृथ्वी पर तो चल ले रहे हैं, लेकिन बर्फ जो है इन कंपेयर टू अर्थ क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा चिकना होता है। तो चिकना के कारण जो है वो घर्षण बल कम हो जाता है, जिसके कारण जब हम लोग चलते हैं तो स्लिप करते हैं, फिसलते हैं ना, तो ये वहाँ पर घर्षण बल क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो हम लोग देख लिए पेशीय बल क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि असंपर्क बल में जो दो प्रकार हैं वो क्या होते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु जो नीचे की ओर गिर रही है, वो क्यों गिर रही है, या फिर हम लोग खड़े भी हैं पृथ्वी पर तो क्यों खड़े हैं, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो अपनी ओर कोई भी वस्तु को खींचती है। आप देखे होंगे कोई भी चीज़ फेंकेंगे तो अल्टीमेटली वो कहाँ आता है, वो धरती पर ही आता है। हम लोग यहाँ पे खड़े भी हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि पृथ्वी खींच के हम लोगों को अपनी सतह पर रखे हुए है। यही स्पेस पर जाएंगे तो हम लोग वहाँ पर चल नहीं पाएंगे, कोई भी वस्तु जो है वो हवा में उड़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मान लीजिए सेब, कोई भी पेड़ से फल का नीचे गिरना, या फिर बॉल को ऊपर फेंके लेकिन वो नीचे ही गिर रहा है। किसी भी चीज़ का नीचे गिरना, सतह पर आना, वही क्या एग्जाम्पल हो गया किसका, गुरुत्वाकर्षण बल का। अब जल्दी से देख लेते हैं चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या होता है, दो वस्तुओं को रगड़ने से आवेशों का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। जब भी कोई दो वस्तुओं को हम लोग रगड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक चार्ज उत्पन्न होता है। चार्ज उत्पन्न होता है तो चार्ज हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो यही जो है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज वो क्या होता है, फाइनली उसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण दो वस्तुएं आपस में आकर्षित होती हैं, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग देखे होंगे चुंबक जो रहता है वो क्या करता है, लोहे का कील को आसानी से दूर भी हम लोग रखते हैं तो वो कुछ ना कुछ उसमें डायरेक्शन में चेंज करके अल्टीमेटली क्या है, वो अपनी ओर आकर्षित करके खींच लेती है, चिपका लेती है। तो ये जो चिपकना, लोहे का चिपकना क्या हो गया, वो हो गया मैग्नेटिक फोर्स या चुंबकीय बल। ठीक है, अब इसी गुरुत्वाकर्षण में एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि भार क्या होता है। तो जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है वही बल उस वस्तु का क्या कहलाता है, भार कहलाता है। यानी साधारण शब्दों में समझिए कि पृथ्वी है, कोई वस्तु को अपनी ओर खींची, क्या की, खींची, तो जो
पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित की, जिस बल से जो भी वो बल लगाए वो क्या है, उस वस्तु का भार है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखें, इस चैप्टर में हम लोग बल के बारे में पढ़े। बल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, एक संपर्क और दूसरा असंपर्क बल। संपर्क बल कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का, कौन कौन, पेशीय बल और घर्षण बल। फिर असंपर्क बल कितने प्रकार का होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। इन सारे जो भी बल हैं उसका हम लोग एग्जाम्पल भी देख लिए। अब जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में जो है बल के और कुछ चीज़ों का पढ़ेंगे। धन्यवाद।